हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी। आज का जो मेरा अपडेट है ये है मेरा अमूरा की जो डाइट जर्नी थी उसको बंद करने के एक हफ़्ते बाद, विच इज़ अराउंड 200 दिनों के बाद। एंड इन 200 दिनों में मेरी क्या सिचुएशन है और क्या हालात हैं, अमूरा बंद करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये अपडेट वो सब फॉलो करेगा। ये अपडेट एक और चीज़ फॉलो करेगा बिकॉज लास्ट अभी मुझे इसी हफ्ते पिछले कल बहुत बुरी हालत हुई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे सीवियरली पेन हो रही थी एब्डोमेन एंड ऑल में। क्या कारण रहे होंगे मैं वो भी ट्राई करने की फिगर आउट करने की कोशिश करूँगी। तो आई मे स्पीक अबाउट एंजाइटी एंड ऑल्सो एक सप्लीमेंट है 5-HTP में, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करूँगी इस एपिसोड में। एपिसोड थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है बट दिस इज़ नॉट अ मेडिकल रिकमेंडेशन, काइंडली नोट कर लीजिए ये चीज़। ये सिर्फ इसलिए है कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग अमोरा डाइट को फॉलो करना चाहते हैं उन्हें पता चल सके कि उसके बाद में क्या हो रहा है और लोगों को ये सपोर्ट कर सके। इट इज़ नथिंग इंटेंटेड कि आप अपने साथ ये करें। मैं बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ बिकॉज़ मैं अपने लिए कोशिश कर रही हूँ जानने की कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। जैसे कि मैंने इस हफ्ते में ऐड किया है ओमैड डाइट विच इज़ लाइक 1 मील अ डे, ताकि मैं अपने स्टैगनेटेड वेट को ब्रेक कर सकूँ। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं ये वन ओमैड डाइट क्या होती है, आपने शायद से अभी रिसेंटली करण जौहर को सुना होगा या फिर एक और एक्टर हैं उनको सुना होगा जिनने कहा था, मैं नाम ही भूल गई, उनको बड़े अच्छे लगते एक एक्टर थे, कि हम लोगों ने ओमैड डाइट की है। तो ओमैड डाइट क्या होता है, इसमें ना 1 मील अ डे आप लेते हो और वो 1 मील अ डे जो है वो इस तरह की होती है कि आप अपने 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं और एक फिक्स्ड विंडो में खाते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा फैट को बर्न कर सके, और एक डिसिप्लिन ईटिंग होती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उस 1 आवर में आप कचरा खाएंगे, आपको उस 1 आवर में भी वही खाना है जो आप यूजुअली खा रहे हो, जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फाइबर डाइट से आपको शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपनी प्रोटीन्स ऐड करने पड़ेंगे और प्रोटीन के बाद में बहुत छोटा पोर्शन आप कार्ब्स खा सकते हैं। सो दैट इज़ वॉट ओमैड इज़। ओमैड इज़ नॉट अबाउट कि आप कुछ भी उठ पटांग खाएंगे एंड देन इट विल वर्क। हाउ डज़ अ ओमैड डाइट जो है जो वर्क करता है, मेरे पास एक क्लीवेलैंड क्लिनिक की और PMC स्टडीज़ की कुछ लिंक्स है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में नीचे। ये आपके मेटाबॉलिज्म की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। पूरे टाइम अमोरा भी क्या कर रहा था, आपका मेटाबॉलिज्म फिक्स कर रहा था। अगर आपका वेट स्टैग्नेटेड है, इसका मतलब आपकी मेटाबॉलिज्म को फिर से एक कोई नई शॉक चाहिए बॉडी को, ताकि वो उस हैबिट से निकल सके। तो बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, वो अडेप्ट कर जाती है। तो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू डू विद दिस। आई एम नॉट sure that whether it will work for me or not. I'm just trying it out myself and मैं शायद से कभी अभी डॉक्टर को भी किसी से कंसल्ट करूँगी टू नो, बिकॉज अब मेरे पास अमोरा तो है नहीं टू कंसल्ट फर्दर। ये इंसुलिन स्पाइक्स को भी कम करता है। बिकॉज मैं बॉर्डरलाइन इंसुलिन डायबिटिक हो रही थी और इंसुलिन स्पाइक्स हो रहे थे, दैट्स वाई मैंने अमोरा भी ज्वाइन किया था। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर मी। अभी मुझे ये करते हुए 4 दिन हुए हैं एंड उसमें से भी मेरा पिछले कल का दिन बहुत बुरा गया है। वेर आई हैड अ सीवियर पेन इशू। 9 घंटे तक मैं पेन में रही हूँ, मेरे को बहुत सीवियर क्रैम्प्स हुए हैं। ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले हो रही थी। एंड दैट टाइम यहाँ के डॉक्टर्स, जो मैं थाईलैंड में गई तो उन्होंने मुझे बोला आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। मेरे को एंडोस्कोपी हुई, मेरा MRI हुआ, सब कुछ हुआ, उनको कुछ पता नहीं चला। और मुझे ना कभी भी किसी भी चीज़ से सडन ट्रिगर होता था, नॉर्मल खाना खाया और एकदम मेरे को सीवियर पेन, नॉजिया, ये सब हो रहा था। देन मैंने इंडिया में जिंदल गई थी मैं, और फिर मैं बहुत 2 महीने के लिए लगातार लिक्विड डाइट पे रही थी, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर का कहना था कि मुझे जो है स्लज दिखे उनको, और उनके हिसाब से मुझे स्टोन है। और स्लजेस तो मेरे MRI में भी आए थे। बट अगर आप 100+ वेट पे चल रहे हैं तो आपके लिवर का इन्फ्लेम्ड होना, बाइल में हल्का सा स्लजिश होना, ये थोड़ा सा कॉमन भी है। बट आई एम नॉट श्योर कि वो सिर्फ स्टोन ही था, बिकॉज बाद में वो जिंदल करने के बाद में मेरे स्टोन गायब हो गए थे। तो ये भी बहुत एक स्ट्रेंज चीज़ है कि बाइल डक्ट एकदम क्लियर थी। मुझे ये लग रहा है, अब जाके अब मैं अगर आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि इट इज़ नॉट टू डू विद माई फूड और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बट मेरा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ट्रिगर हो रहा है अंडरलाइन कंडीशन की वजह से। वो मुझे फिगर आउट करनी है। मुझे लग रहा है कि इट इज़ टू डू विद द एंग्जाइटी। वाई आई एम सेइंग इट, मेरे
वर्क को लेके लिटरली मेरी एंग्जाइटी लेवल्स बहुत हायर चल रहे हैं। ये एपिसोड अभी हुआ है और ड्यूरिंग अमोरा आई वाज ओके। मैंने अब सप्लीमेंट्स कम किए हैं, तो पहले मैं सप्लीमेंट्स पे भी थी और रेगुलरली 5 HTP पे मैं थी। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट 5 HTP। शायद वो मेरे को एंग्जाइटी लेवल्स को रिड्यूस रख रहा था, क्योंकि आप जब इतनी डाइट पे हो ऐसे में और ऊपर से वर्क एंग्जाइटीज़ एंड ऑल अगर ट्रिगर कर रही हैं या पर्सनल एंग्जाइटीज़, तो इट कुड बी अ बैड कॉम्बिनेशन। तो हमें वो सप्लीमेंट नहीं ले रही थी 2 हफ्तों में। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो भी एक कारण रहा है कि मेरे एंग्जाइटी लेवल इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट करके बॉडी को, बट आई एम रियली नॉट श्योर। सो एंग्जाइटी बेसिकली जो है, इसके इमोशनल साइन ऐसे हैं कि आपको कांस्टेंट ओवर थिंकिंग रहती है, देन आपको पैनिक की फीलिंग आती है, आपको बहुत डूम्ड एंड आपको बहुत पैल्पिटेशंस फील हो रही होती हैं, या फिर आप बिल्कुल इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो चुके होते हैं, फिज़िकली बहुत ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। आपको चेस्ट पेन जैसी फीलिंग, उल्टी जैसी फीलिंग, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्टमक क्रैम्प्स पे चला जाना, ये सब भी जो है ये सब उसी के कारण है। इसमें ट्रिगर्स हो सकते हैं कि सडन आपके कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हों, आप इमोशंस बहुत सप्रेस कर रहे हो, कोई फूड रिएक्शंस भी हो सकते हैं अननोन, या आपका सडन वेट गेन या सडन वेट लॉस चल रहा है, वो भी ऐड कर सकते हैं। आपकी पर्सनल मेंटल हेल्थ सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ऑफिशियल मेंटल हेल्थ सिचुएशंस भी हो सकती हैं। मेरे केस है, मेरे को 2 बार हो चुका है। इस हफ्ते हुआ, पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले भी हुआ। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है इट इज़ टू डू विद माई ऑफिशियल मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा सीवियरली ऑफिस प्रेशर चल रहा है। एंड मैं पिछले कल सैटरडे होने के बावजूद भी काम कर रही थी, एंड एक्सट्रीम प्रेशर है, मतलब इट्स अ कॉमन फॉर एवरी वन। एंड अर्निंग इज़ ऑब्वियसली मजबूरी, तो आप उठ के करते ही हो। तो मुझे मेरा ट्रिगर फैक्टर ये लग रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैं शायद एक एक्सपर्ट के पास जाऊँगी। अब एक्सपर्ट कौन है जो आपको एंग्जाइटी को आइडेंटिफाई करेगा, बताएगा? पहला ऑप्शन है कि मैं या तो जाऊँ पहले किसी गट स्पेशलिस्ट के पास। उनके पास जाऊँगी तो वो कुछ नहीं फिगर आउट कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं गई थी, दे कुड नॉट पिन पॉइंट। उनने बस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कह के भगा दिया मुझे, बट दे कुड नॉट हेल्प मी। मैं हर हफ्ते इसी एपिसोड से गुजरी था, मुझे वही डर लग रहा है। मैं 3 साल पहले जो मेरी हालत थी, मैं उस पर नहीं जा सकती। मैं बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, डाइट कर रही हूँ, इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही हूँ सब कुछ। उसके बावजूद भी अगर मेरे ये सब एपिसोड वापस आ जाएंगे तो माई लाइफ इज़ गॉन। बिकॉज जब मुझे ये पेन एपिसोड होते हैं, मैं 12-12 घंटे दर्द में रहती हूँ। पेन किलर का असर आते आते इट इज़ लाइक हेल। मेरे को अभी भी पेन हो रही है, मसल मसल एक होने लगी है, मतलब पेन ख़त्म हो गई है बट वो मसल एक से हैं। इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस। ऊपर से मेरी सर्जरी की वजह से अंदर जो एडिशंस है ना, ये और बुरा कर देते हैं मेरे पेन के एक्सपीरियंस को। सो आई एम लिटरली स्केयर्ड। ये मैंने बहुत गंदी लाइफ जी है इसके साथ, एंड आई डोंट वांट इट टू हैपन। आई एम सॉरी, थिंक वेरी इमोशनल, बट इट्स नॉट गुड। दैट्स नॉट वॉट आई वॉन्टेड। मैंने अमोरा इसलिए नहीं किया था, बहुत मेहनत की है। ये 23-24 kgs लूज़ करना हैज़ बिन अ पेनफुल थिंग। आप बहुत चीज़ें छोड़ देते हो अपनी। एनीवेज, सो रूट कॉज के लिए आई एम गोना गो एंड स्पीक टू मे बी अ फंक्शनल मेडिकल स्पेशलिस्ट, बिकॉज फंक्शनल मेडिकल स्पेशलिस्ट ना इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। फंक्शनल आपको होलिस्टिक तरीके से देखता है। वो आपकी ना गट हेल्थ भी देखेगा, आपके हार्मोन ट्रिगर्स भी देखेगा, आपकी स्लीप, न्यूट्रिशन, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपको इन्फ्लामेशन कैसा हो रहा है, सब कुछ एक साथ देखेगा। और फिर आपको ना सिर्फ एलोपैथी बट आपको सप्लीमेंटेशंस वगैरह के साथ में कॉम्बिनेशन में बताएगा। तो हम उसे इंटीग्रेटिव भी कहते हैं, जो कि एलोपैथी और न्यूट्रास्यूटिकल दोनों को मिक्स करके बताए। इट्स अ वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ US, UK, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ थाईलैंड में भी ये चल रहा है। तो मैं अभी थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन जो मैं ये सोच रही हूँ वो ये है कि आई शुड गो टू इधर इंडिया एंड जैसे कि कोटकल हो गया, वहाँ जाके ट्रीटमेंट लूँ। लेट मी ऐड टू दैट, कोटकल, आप, मेरे पेरेंट्स रिसेंटली गए थे तो वहाँ पे उनसे बात हो रही थी डॉक्टर से, तो वो बता रहे थे कि विद्या बालन ने भी जब अमोरा किया था, अमोरा करने के बाद में उनको लूज स्किन और ये सब चीज़ें जो ठीक करने के लिए, शी एक्चुअली वेंट टू अमोरा के बाद में कोटकल, एंड वहाँ पे उन्होंने मसाज थेरेपी कराई थी, एंड वो शी कीप्स ऑफ्टन गोइंग देयर टू फॉर द ट्रीटमेंट्स। सो दैट्स वन थिंग विच आई एम थिंकिंग, बट अभी आई हैवेंट डिसाइडेड कि मैं क्या करूँगी। आई शुड आई गो टू जिंदल, शुड आई गो टू कोटकल या फंक्शनल
मेडिसिन, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी फिक्स, मैं नहीं ले सकती और ये एपिसोड्स अपने साथ. And to take care of my anxiety and all, yes, one is that I have to contribute. Second is मेरे को medication की help लेनी पड़ेगी. Third is मुझे शायद अपने वर्क के सिचुएशंस को संभालना पड़ेगा. आई हैव टू कन्वे इट टू माई ऑफिशियल पीपल दैट यू नो it's not working well in my health, because I know how I've survived very bad years of my life and I can't let them come back. I can't afford it. For me, लाइफ में मेरी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है. आप कमा लोगे फिर से, आप सब कुछ कर सकते हो जब आपके पास सेहत है. सेहत नहीं रही तो कुछ नहीं कर सकते आप. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दिस 5-HTP जो मेडिसिन है. ये मैं रेगुलर ले रही थी अमोरा के पूरे जब सप्लीमेंटेशन चल रहे थे, बट एज़ यू नो दैट आई वांट टू गेट ऑफ द सप्लीमेंट्स, तो मैं धीरे धीरे अपने सप्लीमेंट्स को बंद कर रही हूँ. मैंने 5-HTP 2 हफ्ते पहले बंद कर दिया था. 5-HTP क्या करता है? 5-HTP आपके एंग्जाइटी स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करता है, आपकी नींद को इम्प्रूव करता है, आपके एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है और आपके लो मूड को भी कंट्रोल करता है. तो 5-HTP एक तरह का एंटी अमाइनो, नॉट एंटी अमाइनो एसिड, सॉरी, अमाइनो एसिड है नेचुरल जो है हमारी बॉडी का, उसको यूटिलाइज करके सेरोटोनिन, हमारे हैप्पी हार्मोन होते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन, उनको कंट्रोल करता है, उनको एक्टिवेट करता है. तो ये मेडिसिन छोड़ने की वजह से भी शायद मुझे ना डाइट की वजह से भी एंग्जाइटी लेवल ट्रिगर हो रहे हों, ये कंट्रीब्यूटिव फैक्टर को कंट्रोल कर रहा था जो अब नहीं हो रहा है. तो आई एम गोना ट्राई दैट, क्योंकि 5-HTP लेने से एक्चुअली मुझे मूड में हेल्प तो होती है. तो काफ़ी बार जब मेरा ऑफिस में स्ट्रेसफुल डे होता है तो मैं 5-HTP लेके सोती थी तो मुझे फ़र्क दिखता था. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बट ये एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ काम नहीं करता. ये एक चीज़ है जो मैं हेल्थलाइन के आर्टिकल पे पढ़ रही थी एंड वेबएंडी पे. इसकी जो डोजेज है वो 50 to 100 है. मैं 100 की ले रही थी पर डे की, जो मुझे उन्होंने बताई थी अमोरा के डॉक्टर्स ने. अमोरा के डॉक्टर्स ने कहा था कि आई कैन कंटिन्यू माई सप्लीमेंट जब तक ख़त्म नहीं होते. सो दैट इज़ वन थिंग दैट मे बी आई विल ब्रिंग बैक माई 5-HTP रेगुलरली एंड सी कि अगला एक हफ़्ता कैसा जाता है, क्या मुझे इस तरह के अटैक फिर से होते हैं कि नहीं. क्योंकि मेरा अगला एक हफ़्ता एक्सट्रीम ट्रैवल्स है, एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि माई बॉस, माई टीम इज़ ट्रैवलिंग एंड ऑफिस का बहुत काम. ऑफिस में होते ही हैं ट्रिगर्स आपके. मुझ जैसा पर्सन ना, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक नेगेटिविटी, बट आपको ज़बरदस्ती पुल किया जाता है इन सब चीज़ों में जब आप सीनियर लीडरशिप पे बैठे होते हो. सो मुझे ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है. मैं बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ कहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है क्या नहीं, चाहे वो लोग भी ना आइडेंटिफाई करें, ना लोगों को फ़र्क पड़ता हो, बट मुझे पड़ता है. मेरे को ना मेरी कुछ बकवास आइडियोलॉजीज़ है. एनीवेज, आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ इट बिकॉज वर्ल्ड इज़ नॉट इन अ दैट स्पिरिट मेड. सो एनीवेज, आई विल लेट यू नो एंड कीप यू अपडेटेड कि 5-HTP लेने से क्या रहा. अगर मैं डॉक्टर के पास पहुंच पाई, इस हफ्ते तो नहीं पहुंच पाऊंगी, शायद उसके अगले हफ्ते ही जाऊंगी जब मेरे ऑफिस का सब खत्म हो जाएगा. क्या सिचुएशन है, आई विल कीप यू पोस्टेड, बट मैं अगले 2 हफ्ते 5-HTP ज़रूर कंटिन्यू करने वाली हूँ. And I'll tell you, did it work, did it not work. I know a lot of people are dealing with anxiety, a lot of people would have been going through it. आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहो, अगर आपने ऐसा कुछ देखा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, बिकॉज ये बड़ा हेल्पफुल होता है जब आपको पता चलता है कोई और भी है जो आपके साथ स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई आंसर्स नहीं है. सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट माई आंसर्स एंड आई विल कंटिन्यू द डाइट. मैं 24 आवर्स फास्टिंग भी कंटिन्यू कर रही हूँ. मैंने वेट स्टैगनेट हो गया था मेरा 89-90 पे जाके, मैंने वापस से इट को ब्रिंग आउट किया है 87.4 पे. तो अराउंड 1.5 किलो से ज़्यादा का फ़र्क डाला है. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़. व्हाट आई रियलाइज्ड इज़ कि जब भी मेरा वाटर इनटेक कम हो रहा है, मेरा मोशन का पूरा साइकिल ख़राब हो रहा है. मैंने कार्ब्स ऐड किए हैं अमोरा के बंद होने के बाद से, बट मैं अपने आप को 850 कैलोरीज में ही रख रही हूँ. मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले हमेशा अपना डे जो फर्स्ट मील है ऑयल से ही स्टार्ट कर रही हूँ. सेकंड में प्रोटीन लेती हूँ, और अगर मैं कभी प्रोटीन ना ले पाऊँ, जैसे बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं सबसे पहले सैलेड्स खाती हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड या फिर सूप, क्योंकि उन्होंने कुक्ड वेजिटेबल स्टीम बोला, बट बाहर अब आप ऑफिशियल चीज़ पे हो तो मुश्किल होता है. तो मैं फिर वेजिटेबल सैलेड ले लेती हूँ. उसके बाद में मैं प्रोटीन लेती हूँ. अब मैं प्रोटीन में प्रोटीन ड्रिंक ले लेती हूँ, या फिर मैं प्रोटीन में, अगर क्योंकि मैं वेजिटेरियन प्रोटीन ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे, तो फिर मैं आई स्टिक टू चिकन, बट मैं उसके साथ में अपनी एंजाइम लेती हूँ एटलीस्ट 2 बार, ताकि मेरे को वो पच जाए. बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि एग एंड ऑल, पनीर वगैरह नहीं पच पा रहा है मुझे. जैसे ही मेरी दूध, दही, ये सब चीज़ें बढ़ जाती ना, तो मैं नहीं पचा पाती. मैं एक बार में एक ही प्रोटीन पचा सकती हूँ, तो वो भी वो दवाई के सहारे.
तो आई हैव टू बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल। जर्नी से प्रोटीन पाउडर ही सेफ़ है, वो भी वो एक पर्टिकुलर जो मैं 2 ब्रांड्स ले रही हूँ उनका। आपकी क्या सिचुएशन है? आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। हाउ इज़ योर डाइट जर्नी गोइंग ऑफ अमोरा? एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल जो अमोरा की जर्नी के हैं या नहीं भी हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आई कांट टेल यू हाउ फॉर्चुनेट आई फील। एंड मैंने अभी पिछले हफ्ते 5000 फॉलोअर्स जो हैं क्रॉस किए थे, तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो टू एवरी वन हु वॉचेज दिस चैनल एंड फाइंड इट यूजफुल. And thank you. See you next week, and I'll keep you posted. Bye bye.